हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉपिक है तत्व एवं अभिक्रियाएं। तो शुरू करते हैं। ये चौथा पार्ट है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सीईटी 2023 में आया क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। परिजर्म रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। परिजम से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों के प्रकाश में विक्षेपित हो जाना, नमक का पानी में घुलना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर नष्ट हो जाना, भंगुर हो जाना। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है। पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। बाकी देखिए, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, जैसे कि प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों के प्रकाश में विक्षेपित हो जाना, विक्षेपण हो जाना, ये प्राकृतिक है, भौतिक है, भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है। स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन 2022 में ये क्वेश्चन आया था। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, संकलन अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, विलोपन अभिक्रिया का। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा संकलन अभिक्रिया का। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। 3rd ग्रेड टीचर 2022 में आया हुआ। तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। पहला, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना, ये रासायनिक है। एमजी तार का हवा में जलना रासायनिक है। गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। 300 सेल्सियस सिल्वर, 450 डिग्री सेल्सियस आयरन, 45 डिग्री सेल्सियस टिन, 150 सेल्सियस कॉपर। तो हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। उद्दीपक का तात्पर्य वस्तु जैसे सिल्वर, आयरन, टिन, कॉपर, ये उद्दीपक हो गया। और तापमान आपके सामने दिया हुआ है। तो हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। कौन सा सही है इसमें।
तो इसका हो जाएगा 450 आयरन। XaF5 प्लस आयन की संरचना है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय वर्ग पिरामिडीय अष्टफलकीय पंचकोणीय। अगला क्वेश्चन, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। अच्छा क्वेश्चन है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए और इस समीकरण का कौन सा उदाहरण होगा। ये किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, किसका उदाहरण है ये। इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। अच्छा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। आवर्त सारणी में प्रथम नंबर पर इनमें से कौन सा आता है। हाइड्रोजन। किसी पदार्थ के एक अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार का अनुपात कहलाता है। किसी पदार्थ के एक अणु का भार और किसी पदार्थ के हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार का अनुपात कहलाता है। एक अणु का भार और एक हाइड्रोजन के परमाणु का भार का अनुपात कहलाता है। किसी पदार्थ के एक अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार का अनुपात कहलाता है। तुल्यांकी भार, अणु भार, परमाणु भार, आवेगो
तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ के एक अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार का अनुपात कहलाता है अणु भार। वह यौगिक जिसके अपव्यय से अल्कोहल मिलता है वह यौगिक जिसके अपव्यय से अल्कोहल मिलता है वह है एल्किल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोएल्केन, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल साइनाइड। वह यौगिक जिसके अपव्यय से अल्कोहल मिलता है वह है एल्किल नाइट्राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया सही नहीं है, बताइए। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बाकी रासायनिक है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए निस्तारण द्वारा, ऑप्शन बी वाष्पीकरण द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वापातन द्वारा, ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा। अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है प्रभाजी आसवन द्वारा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है एथाइल अल्कोहल से एथिलीन का निर्माण, मीथेन का क्लोरीनीकरण, मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल अल्कोहल में परिवर्तन, बेंजीन का नाइट्रीकरण। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।
इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है बेंजीन का नाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन, फिशर ट्राप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं। फिशर ट्राप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं। ऑप्शन ए रुथेनियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी दिए गए सभी। फिशर ट्राप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं। रुथेनियम, कोबाल्ट, लोहा, सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्वितीय अपघटन। निम्नलिखित अभिक्रियाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? नियोप्रेन, गिल्प्टल, डेक्रॉन, मेलेमाइन। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? नियोप्रेन, गिल्प्टल, डेक्रॉन, मेलेमाइन। कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नियोप्रेन। तो इनमें से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? नियोप्रेन नहीं है। बाकी देखिए संघनन बहुलक हैं। गिल्प्टल संघनन बहुलक है, डेक्रॉन संघनन बहुलक है, मेलेमाइन संघनन बहुलक है, लेकिन नियोप्रेन संघनन बहुलक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन। तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। परिवर्तन ए, बायोगैस ईंधन के रूप में चलती है। परिवर्तन बी। तो सही कथन का चयन कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं आपको इनमें से सही कथन का चयन करना है। अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का
पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस ईंधन के रूप में चलती है। सही कथन का चयन कीजिए। तो दोनों प्रक्रियाएं ए और बी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। बाकी कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, बाकी क्वेश्चन सरल है ये। अगला क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अपचयन अभिक्रिया श्वसन की प्रक्रिया है। तो अपचयन तो होगा नहीं, तो 3 और 4 काट दीजिए। अब बचे ऑप्शन 2। ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया श्वसन की प्रक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ है। किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल, खमीर, एथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल। तो किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ है इथाइल अल्कोहल। मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी रासायनिक का देखिए, वायु में मैग्नीशियम के तार जलना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, ये सब रासायनिक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में आपको रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। CO ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, CO अपचायक अभिकर्मक है, CO उदासीन है, CO उत्प्रेरक का कार्य करता है। सुपरवाइजर में आया हुआ ये क्वेश्चन 2018। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में, आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें CO ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, CO अपचायक अभिकर्मक है, CO उदासीन है, CO उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा CO अपचायक अभिकर्मक है। आराम से देख लीजिए इस क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो भाप में पानी परिवर्तन करना, ये तो भौतिक है। अगला देखिए, बाकी रासायनिक परिवर्तन है जैसे दूध से दही बनना, ताप, कोयला, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, ये सब रासायनिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी लंबा है। ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। उल्टा दे दिया। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, उल्टा दे दिया, जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं। ऑक्सीकारक और अपचयन के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, सही है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, सही है। तो पहला सही है। दूसरा देखिए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, नहीं, ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ऑप्शन 3 देखिए, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, सही है, जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, सही है। 1 और 3 सही हैं, बाकी गलत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी जल का नमक में घुलना, जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, ठंडा करने पर गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। कपूर का उड़ना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। और जल का जल वाष्प का छोटे छोटे बूंदों में वो वाष्पीकरण कहलाता है। नहीं, जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। इसका उत्तर होगा गैस से द्रव संघनन। अगला देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाए जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम, कार्बन, निकल, मैग्नीज सब मिलाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं?
कार्बन, क्रोमियम, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज। चारों याद रखिए। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का जमना, पानी का भाप बनना, बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? नए पदार्थ की उत्पत्ति। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। यही रासायनिक परिवर्तन की पहचान है, नए पदार्थ की उत्पत्ति। वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का माप बदलना, वस्तु का घनत्व बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो सब्जी पकाना रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में निम्न में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? क्या भौतिक अवस्था रहती है क्या? तो भौतिक अवस्था तो परिवर्तित होती है, आयतन भी परिवर्तित हो जाता है, आकार भी परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। आयतन, आकार और भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन रासायनिक संगठन है, भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन भी पाया जाता है, लेकिन ये अपरिवर्तित रहता है। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलो और देखते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।